चाहता था कि खुली डिबेट हो, जितने प्रत्याशी है वो लगे हुए हैं वो ग्राउंड के अंदर, वो अपने साथ काफिला घुमा रहे हैं और घुमा रहे हैं। तो ये बताना चाहिए कि उनका विजन क्या है चुनाव लड़ने का। चुनाव अगर वो जीत भी गए तो उनका विजन क्या रहेगा, ये लोगों के सामने बताना चाहिए। तो एक बेरा क्या हुआ है, इलेक्शन तो पहला तो चाहे वादे कि मैं करा लो और इलेक्शन पाछे टोए नहीं पांदे, वो काम तो नहीं हो जी। नहीं वो नहीं होगा। बहुत बढ़िया छोरा है, बच्चा बिल्कुल देसी घीवर का छोरा नरम से। जिस हिसाब से आप स्टूडेंट लीडर रहे हो, तो कौन से ग्रुप थे या निर्दलीय थे? ना, मैं एक अखिल भारतीय विद्यार्थी छात्र संगठन है, एबीवीपी कहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। उस छात्र संगठन के अंदर मैंने काम किया है। सारे दर्शकों ने अंकित मलिक सुल्तानप्रिया की राम राम भाई। वह अपना पुराना वही डायलॉग है, भला चौधर का दौर है, किसे की हवा लकड़ी पड़ी है, किसे का शोर है। तो आज भाई वार्ड नंबर 17 तक पार्षद का इलेक्शन लड़ने लग रहे विजय देपड़। तो भाई की विचारधारा जानांगे और भी जानांगे भाई के कुछ मोल है। तो सबसे पहले तो विजय भाई राम राम आप सभी को, और आपके जो दर्शक हैं उनको भी हमारी तरफ से सभी को राम राम। विजय भाई सबसे पहले तो अपना नाम और अता पता बता दो। भाई नाम मेरा विजय है, मूल रूप से मैं घासी के पास गाँव देपड़ रहने वाला हूँ, और BA LLB करके मैं अभी आसी के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एजुकेशन भी भाई ने साथ में बता दी, BA LLB और आसी कोर्ट में प्रेजेंट में प्रैक्टिस कर रहे हो। तो भाई सबसे पहले तो बात यह है कि भाई किस विचारधारा तय मैदान में उतरे हो, मतलब उठे हो, तो इसके पीछे क्या सोच रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा एरिया है ये राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल भाई। हम खिलाड़ियों के रूप में भी ताकतवर हैं, हम किसानी के रूप में भी ताकतवर हैं, और हमारी जो ताकत है वोटों की वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको हम एकजुट नहीं करने पा रहे हैं। तो उसी को लेकर हम एकजुट करने के लिए लगे हुए हैं, सभी मतलब नौजवान भाइयों को साथ लेकर, और जो राजनीतिक हमें जो पहचान नहीं मिली है उस पहचान को दिलाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी सोच है भाई की, बहुत गहरी बात कही है भाई ने कि भाई जो सब कुछ होने के बावजूद हम पिछड़ रहे हैं उसकी एकजुटकरण का साथ करेंगे। तो भाई ये बात यह है, आप चुनाव प्रचार पर जाओ हो, डोर टू डोर का अभियान चला रहे हो, के कुछ प्यार प्रेम मिल रहा है, कौन से गांव साथ है? अपने पास पूरे हमारे 17 नंबर वार्ड के अंदर 11 गाँव हैं, और नौजवान भाइयों का पूरा सहयोग मिल रहा है और बड़े बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। और हम ये जीत जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने वार्ड के जो हमने सपने देखे हैं उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। ये एक निश्चित ही रूप से आप जैसे युवा साथियों को साथ लेकर हम इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। विजय भाई एक बात है, मतलब कि कैंडिडेट बहुत उतर रहे हैं मार्केट में, इसी एक दो खूबी अलग के आपकी जो लोग आपकी ये सिलेक्ट करे, आपकी गद्दी पे बिठावे। सबसे बड़ी बात है कि मैं एक किसान परिवार से संबंध रखता हूँ, और आज जितने कैंडिडेट इस मैदान में है चुनाव के अंदर, उनका ये देखा जाए कि उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है। उन्होंने लोगों ने समाज के लिए अपने लिए मतलब जो अपने नौजवान भाइयों के लिए उन्होंने क्या किया है। और पिछले 9 साल से मैं छात्र राजनीति मैंने 2013 के अंदर गवर्नमेंट PG कॉलेज हिसार से शुरुआत की थी, तो सैकड़ों बच्चों हज़ारों बच्चों की मैंने सहायता की है, चाहे वो एडमिशन से संबंधित हो, चाहे वो दाखिले से संबंधित हो। अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है बच्चों के लिए। और आज भी जिस 11 गांव है जिस वार्ड के अंदर, उसके अंदर सैकड़ों बच्चे मेरे से पहले ही जो छात्र संगठन के समय थे वो जुड़े हुए हैं। भाई ने एक बहुत बड़ी बात निकल के सामने आई है, जिस हिसाब से आप स्टूडेंट लीडर रहे हो, तो कौन से ग्रुप थे या निर्दलीय थे? ना, मैं एक अखिल भारतीय विद्यार्थी छात्र संगठन है, एबीवीपी कहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। उस छात्र संगठन के अंदर मैंने काम किया है, एक कॉलेज इकाई से लेकर और एक प्रदेश के उच्च स्तरीय कार्यकर्ता के रूप में मैंने उस छात्र संगठन के अंदर कार्य किया है। विजय भाई एक बात है, अगर छात्र नीति एक अलग चीज हो है राजनीति, अरिया मैन राजनीति जो है एक अलग चीज है। आपने लागे वहां तक वैसे भी बहुत पुराने उदाहरण अपने हसीते भी चाहे देख लो, जहां से छात्र नेता ने निकल के MLA तक बने हैं, या फिर मैं कहूँ बड़ी ऊपर भी गए हैं। लेकिन आपने लागे कि भाई एकदम इतना प्रेशर झेल पाओगे, वहां तो उठो डेरी, यहाँ का माहौल अलग अलग है। क्योंकि प्रेशर की सबसे बड़ी बात है कि अपना मेरा खुद का घर है। जब मैं कॉलेज कैंपस के अंदर गया, जब वहाँ पर गवर्नमेंट PG कॉलेज के अंदर 6000 बच्चे थे, जिसके अंदर अपने दादरी से लेकर महेंद्रगढ़ से लेकर कैथल से लेकर नरवाना तक लेकर सरसा से लेकर डब्बा वाली जहाँ बच्चों को मैंने अपने संगठन के साथ जोड़ने का काम किया। ये तो अपना खुद का मेरा परिवार है, ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। सही बात है भाई। एक एजुकेटेड कैंडिडेट हो भाई, तो आपको एक बात पूछूं मैं, चुनाव प्रचार में क्या चाल रहा है? दारू कह दिया आपने, दारुआ में पर्ची बिका है, तो उस पर आपकी क्या राय है? उन चीज से दूर है। जो एक कई हमारे प्रत्याशी हैं जो भाई हैं, वो इसी का प्रचार कर रहे हैं और वो बढ़ावा भी दे रहे इस चीज को,
लेकिन मैं इस चीज़ को नकारता हूँ। अगर कोई जरूरतमंद है उसकी हमें सहायता करनी चाहिए, दारू से हमें वोट नहीं मिलेंगे। ये एक गलत प्रभाव पड़ेगा समाज के अंदर। जब कोई मेन आदमी है, अगर वो घर पे दारू पी के जाएगा तो उस बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। सही बात है भाई। विजय भाई जो है, अगर आप 11 गांव आपका वार्ड आशीर्वाद देके गद्दी पे बिठा हुआ है, तो के कुछ विकास कार्य आपने सोच रखे कि भाई पहल मैं तय करूंगा, चाहे वो शिक्षा तय हो गया, लड़की के अधिकार तो हो गया, या फिर और भी कुछ के कुछ सोच रखे है? सबसे बड़ी तो हमारे क्षेत्र के अंदर है जो एक महाविद्यालय की जरूरत है, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की। तो उसको हम निश्चित ही सरकार के साथ मिलके, और जो आप हमें आशीर्वाद देंगे वार्ड, तो उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है। और एक जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है हमारे यहाँ पर, वो बहुत कम है। हिसार से कनेक्टिविटी की बात हो या हाँसी से कनेक्टिविटी की बात हो, तो उसको हम सुचारू रूप से अधिक ट्रांसपोर्ट जो अपनी बस सुविधाएं हो उसके उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और जो हमारे खेतों में हमारे सबसे ज़्यादा ढाणियाँ सुल्तानपुर और उमरा के जो खेत में रहते हैं, बिजली की समस्या है सबसे बड़ी समस्या, रास्ते की। पक्के रास्ते अगर समय पे हो जाए तो बच्चों को टाइम पे स्कूल पहुंचने का काम हो जाएगा, और किसान अपनी फसल को अच्छी तरह समय पर मंडी में पहुंचा सकेगा। भाई जो अगर आपने स्टार्टिंग तक कहा था बिना बिके जो है आपको सवाल जवाब कराएंगे, मैं सीधा क्लियर कह दूं, मैंने आप तो पहले भी कई कैंडिडेट के इंटरव्यू लिया है, लेकिन ग्राउंड जीरो की जो का रिपोर्ट या किसी ने नहीं थी। भाई ने जो 3 मुद्दे बताए हैं बिल्कुल जेन्युइन मुद्दे हैं, क्योंकि मैं भी इस एरिया का हूं, तो मैंने इनका भी बेरा है। ट्रांसपोर्ट का हो, महाविद्यालय का हो, और या फिर डांडिया में जो लाइट वाली, भाई ने तीनों मुद्दे, रास्ता की लाइट की दोनों की, तो भाई ने तीनों मुद्दे जो बिल्कुल सही और जायज उठाया। इसका अर्थ भाई नुए को ना उठ गया, ग्राउंड जीरो तो रिपोर्ट लेके आए है भाई। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं पर्सनली भाई अपनी तरफ से बधाई देना चाहूंगा कि आपने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट रख रखी है। मैं तो आपको भी बधाई दूंगा कि मैं चाहता था कि खुली डिबेट हो। जितने प्रत्याशी है वो लगे हुए हैं ग्राउंड के अंदर, वो अपने साथ काफिला घुमा रहे हैं और घुमा रहे हैं। तो ये बताना चाहिए कि उनका विजन क्या है चुनाव लड़ने का। चुनाव अगर वो जीत भी गए तो उनका विजन क्या रहेगा, ये लोगों के सामने बताना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है विजय भाई, और होनी भी चाहिए। मैं तो चाहूंगा यो कि भाई जो कैंडिडेट बना एजुकेटेड हो, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हो, उसने कुछ पास में बैठे इन तभी बात कर लिया। भाई साइड आजा। राम राम ताऊ। राम ताऊ के कुछ लागे भाई ते? भाई तो बहुत बढ़िया विचार है, इसके अंदर हम तहसील है, पढ़ा लिखा लड़का है और भाइयों से मिल के चलता है, दुख दर्द की बात करता है, इनका काम भी करवाता है। कोई थोड़ा रास्ता का तकलीफ हो, कोई और के नाम से पानी की हो, तो वो काम करवाता है, अब भी करवाता है। ताऊ एक बेरा क्या हुआ है, इलेक्शन तो पहला तो चावला वादे कि मैं करा लो, और इलेक्शन पाछे टोए नहीं पांदे, वो काम तो नहीं हो जाए। नहीं वो नहीं होगा। बहुत बढ़िया थोड़ा है, बच्चा बिल्कुल देसी घीवर का थोड़ा नरम से, धोखा नहीं देगा। तो देखने वाले दर्शकों से क्या अपील करना चाहोगे? देखने वाले दर्शकों से अपील ये करना चाहिए, वोट मांगा, इस थोड़े को कामयाब करो, और जो कि हमारा हल्का या हमारे गांव आगे निकलें और हमारा काम बने, ताकि जब काम चले। ताऊ राम राम। राम राम भाई। ताऊ एक बात है जो आगे निकल के आई है, भाई नु को है बोला जो ये दूसरे प्रचाली दारूती बढ़ावा देवा है वो गलत है, तो इस पर आपकी क्या राय है? वो बिल्कुल कहते समाज विरोधी है जी। ये बच्चा है सब जगह जहाँ भी कोई जयंतियाँ मनाई जाती है ना, जैसे अपने बड़े बड़े महापुरुषों की, जैसे अपना रविदास जयंती है, वाल्मीकि जयंती है, तुलाराम जयंती है, आपको भगत सिंह जैसे शहीदी में दिवस मनाए जाते हैं, उन पर आगे रहता है, बच्चों को मैं मिलकर उनको प्रशिक्षण देता है, उनके हौसला अफजाई करता है। जहाँ भी कोई गेम हो, सामूहिक गेम हो, कोई कबड्डी है, खो खो है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट गेम है, उन सभी खिलाड़ियों के बीच में जाके उनका हौसला बजाई, दान दक्षिणा देता, अपने हाथ से जो भी फूकता, इसका 51 फूको, 21 फूको, कभी पीछे नहीं हटा। समाज सेवी आदमी, समाज सेवी कभी तो आज है, ये पिछले 10 साल से इसी काम लग रहा है। तो लोग गरीब का साथी है। हाँ, जो हमारे गांव में एक ढाणी थी, इसमें ढाणी गुजरान के पास बिल्कुल लोग रहते थे हमारे गांव में, खुद मतलब वो जेई एक्शन नाटक थे, पानी नहीं पहुँचे वहाँ, गाँव वाले नाराज से नाम हमारे पास बजट है, खुद चीफ से मिलकर ही लड़का फाइल खुद उठा के चीफ के पास गया, एक्शन से लेके पास करा के लिया। चीफ ने एक्शन कह दिया जी मेरे पास बजट नहीं है। चीफ ने फिर दबाव डाला अभी मनु का सिर्फ उसका मंत्री का। चीफ ने कहा जी इसका बजट तो बोला उसमें पंचायत में जमा है, पंचायत से निकलवा लो, आप इसका काम करो, ढाणी का काम करो, छोड़ेगा। खुद जाके ना चीफ को फाइल कटवा के पानी पहुँचा दिया ढाणिया में। आज लोग इन्होंने उसका नतमस्तक हैं लोग, बिल्कुल ऐसे बच्चों के काम ने। और गाँव में इन्हें कोटा लिया अपने लेवल पर, वो दूसरे भाई को जो गरीब भाई उसको दे दिया, तू बांट और तू अपना काम चला। यदि किसी के बार इंटरफेयर नहीं किया 10 साल से, कभी भी जब मंत्री की किसी भी को हल्के में गया ये वोट मांग लिए,
खुद अपने साधन पर गया कि आज मंत्री का तेल नहीं लिया इसने। किसी का भी एमएलए जो उठे हैं, चाहे बयाना हो, चाहे जो अपना ये था छत्रपाल जी थे, अपना भी मनु थे, किसी मंत्री तेल नहीं गिरा इसने। प्रेम का पीछे इतने महीने मतलब खुद एक बारी भाई प्रेम का ने बुलाया, बोले बाजा उड़ा अपना 7 बार इकट्ठा हो रहा है। ये वहाँ गया कमेटी में, पंचायत में गया, इसने कहा जी भाई पार्टी पाछे पहले भाईचारा। सही बात। खुद प्रेम के पीछे फिर 2 महीने फिर कभी तेल नहीं लिया प्रेम गवाह तो बिल्कुल ईद अपने घर फूके है, कब तक बेचों के लिए फूके है। बिल्कुल भाई, एक बहुत बढ़िया बात है कि भाई जो है पद खातर तो ईब उठा है, लेकिन बहुत पुराने टाइम तक समाज सेवा में है। कुछ और भाई बैठे, इनसे भी पूछा, इस साइड आ जा भाई। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई के कुछ लगे है, किसा कैंडिडेट है? भाई कैंडिडेट तो आप बनावांगे नहीं, इज्जत बनेगा और बढ़िया बंदा है, घर परिवार का है, न्यू को नहीं भाई, ईसा कुशा है अपना, जाएगा आराम तक जाएगा, बैठ भी से कहाँ जगह भी है, सारा सिस्टम अपना जरूरत हो जदे मिल जे वो बहुत हो है। बहुत बड़ी बात है भाई यार, टाइम पे बड़े बाचे मिलना, क्योंकि नहीं परिवार जब है तो वहां तो मिलेगा। सही मिलेगा बात। क्यों नहीं। हाँ, गाँव का आदमी है, न्यू को नहीं भाई, दूर का है, आराम से आपका गाँव में जाओ, मिलो, बैठो। पेशे का वकील भी है। आप पैसे से वकील LLB भाई ने बताई। राम राम भाई। राम राम भाई। सारे भाई- दर्शकों का राम राम। भाई के कुछ कहना चाहोगे इलेक्शन का माहौल के बारे में? इलेक्शन के माहौल में थोड़ा शरीफ से सारे काम में आगे हुआ है, कोई काम हो उसमें यू आपका सारा काम सहयोग दे, सबको सबके लिए बराबर है। जुगर ताऊ ने बताया बोले भाई इलेक्शन में तो ये बात 10 साल पहला थे समाज सेवा में भाई। हाँ, यू 10 साल पहले समाज सेवा में लगा हुआ है, कहीं इसकी जरूरत पड़े यू फौरन जाता वहाँ उनका सहयोग करता है। बिल्कुल भाई। फिर तो विजय भाई की विचारधारा आपने बहुत अच्छी लगी भाई। तो फिर तो पूछा है सवाल, विजय भाई जो है दूसरे जुगर अपना इलेक्शन तो आनी जानी चीज है, 5 साल में आते जाते रहोगे, भाईचारा बना के रखना चाहिए, तो और कैंडिडेट तक क्या अपील करोगे? मैं तो यही कहूँगा कि एक दूसरे ये चुनाव है, 20 दिन का चुनाव है, और जो हमारा एरिया है वो भाईचारे के लिए जाना जाता है, उस भाईचारा को हमें बनाए रखना है। ये चुनाव आने जाने वाली चीज़ होती है कि किसी भी कारणवश अपना भाईचारा खराब ना करें। तो आखिर में भाई जो अपने दर्शक है, उनकी वोटर है जो, उनकी क्या अपील करना चाहोगे कि भाई आपके बारे में वोट देव तो क्या चीज देख के देवे? सबसे बड़ी ये है कि आप कैंडिडेट को देख के, उसकी क्वालिफिकेशन को देखकर, उसके पिछले जो उन्होंने काम किए हैं, उसका जो पृष्ठभूमि रही है, सामाजिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक पृष्ठभूमि उसकी क्या रही है, और उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, उसने आज तक किया क्या है। ये नहीं कोई सीधा अपने दिल्ली से आया, चंडीगढ़ से आया, सीधा फार्म भर दिया। उन्होंने क्या किया हमारे समाज के लिए, हमारे एक बच्चे की भी सहायता की और की। आज हमारे सैकड़ों ऐसे बच्चे जो मैंने एडमिशन करवाए थे और सहायता की थी कॉलेज कैंपस के अंदर, या फीस बढ़ाने की बात हो, या रोल नंबर दिलवाने की बात हो, या रिजल्ट निकलवाने की बात हो। तो जिस तरह हमने अपने कॉलेज कैंपस के अंदर छात्रों के लिए आवाज़ उठाने का काम किया, अगर यहाँ से मुझे जनप्रतिनिधि बना के भेजने का काम करती है हमारे भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग सभी अगर आशीर्वाद देते हैं, तो मैं उनकी समस्याओं को अपनी समस्या मानते हुए वह समाधान कराने का काम करूँगा। चाहे मुझे दिल्ली जाना पड़े, चाहे चंडीगढ़ जाना पड़े, लेकिन मैं अपने एरिया के विकास कार्य को रुकने नहीं दूंगा। बिल्कुल भाई ने स्पष्ट कहा है कि नाम ती नहीं काम ती वोट दो। अगर आपने मेरा काम पहला देखा और वो अच्छा लगे तो मेरे ती जरूर वोट दो। तो विजय भाई जो आपको फिर भी इलेक्शन पास आंदर होगा, फिर तो दोबारा जुड़ेंगे। तो भाई की आपने विचारधारा सुनी, किसी लागी भाई कमेंट करके बता दियो और वीडियो ने शेयर कर दियो ताकि विचारधारा जो भाई की सब तो पहुंच सके। तो विजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।